हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हम चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में मोशन से, कि जी की वैल्यू जो है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो कैसे आती है। तो ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक्स देखने से पहले अगर आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो कंसेप्ट पहले क्लियर करिए, तो ही यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन में कुछ समझ आएगा, अदरवाइज आपके तोते उड़ जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 जयदीप सिंगड़िया, या क्लास 9 जयदीप सिंगड़िया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वहां पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एंटायर सीरीज कवर करी गई है। जो भी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है वो टॉपिक्स जो है आप वहां पे देख सकते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। और एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, जो भी टॉपिक का देखे तो ही आपका एंटायर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं यहां से यहां मूव हुआ तो क्या मैंने यूनिवर्स में कोई चीज चेंज करी, यानी कि क्या यूनिवर्स में मैंने तहलका मचा दिया, क्या यूनिवर्स में मैंने कोई चीज को ऊपर नीचे आगे पीछे किया, ये मेरा क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए, मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और मुझसे दूर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो यहां से लेके यहां मैं जब मूव हुआ तो क्या मेरे और ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ चेंज हुआ, क्या पूरे यूनिवर्स में कोई चीज ऐसी है जो चेंज हुई? ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। फाइन, सोचिए इसके बारे में। और फिर भी आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखें जिसमें हमने कवर किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट वीडियो आप देखें, क्लास 9 सर्च करें, क्लास 9 ग्रेविटेशन जयदीप सिंगड़िया। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, अब देखते हैं क्या कहानी होती है। सपोज ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, और अर्थ जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, और यहाँ पे गोगी खड़ा है, गोगी, हाँ जी गोगी हंसता हुआ, ठीक है। अब ये गोगी जो है उसका मास हम कंसीडर करते हैं स्मॉल m, और ये जो अर्थ है हमारा उसका मास हम कैपिटल करते हैं, सॉरी मास कंसीडर करते हैं कैपिटल M। अब आप मुझे ये बताओ कि गोगी का मास अर्थ के कंपेयर में बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? अरे बहुत छोटा होगा। गोगी का मास अर्थ के कंपेयर में एक तिनके के बराबर होगा, बहुत ही छोटा सा मास। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। क्लियर है ना, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। m जो है मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ हमारे गोगी भैया का, गोगी उड़ के दिखा गोगी। ओके फाइन, अब यहां पे हम यूज करेंगे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी तो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगते रहता है, यानी कि गोगी और अर्थ के बीच भी क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। गोगी और अर्थ एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हैं और आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते क्यों नहीं है, उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जो काम है गोगी, ओके, कॉन्टिनेंट को हटा देते हैं, ये सेंटर है, यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हमने बोला है r। r यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ये, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत बढ़िया। अब हमें लगाना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, वेर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट वन क्या है, गोगी, और ऑब्जेक्ट टू क्या है, अर्थ। तो ये देखो अर्थ का मास और ये गोगी का मास। अब डिस्टेंस जो है, आप मुझे बताओ अर्थ के सेंटर से लेके गोगी तक का डिस्टेंस हमें निकालना है।
क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है वो उनके सेंटर्स के बीच का फोर्स होता है। मैंने ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे ये अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर से गोगी कितना दूर है, अर्थ के सेंटर से गोगी कितना दूर है, तो आंसर है रेडियस के बराबर, यानी कि अर्थ के रेडियस के बराबर। तो डिस्टेंस जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर। फाइन, आर ई स्क्वायर आप लिख सकते हैं या आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर वो भी रेडियस ऑफ अर्थ। अब याद करें सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ यहां पे हम मास कौन सा ले रहे हैं, मास हम यहां पे गोगी का ले रहे हैं। अरे मास हम किसका ले रहे हैं, गोगी का ले रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि यहां पे फोर्स जो लग रहा है वो गोगी के ऊपर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, अर्थ जो है गोगी को अपनी तरफ खींच रहा है, आर जी, अरे आओ मेरी तरफ आ जाओ, फाइन, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है। इसलिए यहां पे हम फोर्स जो है कौन सा ले रहे हैं, गोगी के ऊपर लगने वाला फोर्स हम ले रहे हैं, तो हमें मास भी किसका लेना पड़ेगा, गोगी का ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं ना, फोर्स हम लग रहा है वो गोगी के ऊपर वाला ले रहे हैं और मास हम अर्थ का ले रहे हैं, नहीं, फाइन। और जो है गोगी को अपनी तरफ खींच रहा है, ध्यान से समझिए, फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये खींच रहा है, फाइन, गोगी को अपनी तरफ खींच रहा है, आ भी जा, इस तरह m a इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो a है इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे एक्सेलरेशन a जो है उसको मैंने g ले लिया। अब ये g जो है ना वो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं g। तो इसलिए मैंने क्या किया, a को g से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो a की जगह मैंने g लिख दिया, m ने m को मार दिया, डिशुम डिशुम, तो मेरे पास रिलेशनशिप बन गया g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। g is equal to gm upon r square, where capital G is universal gravitational constant, m is mass of earth, r is radius of earth। ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g और कैपिटल G के बीच अगर पूछा जाए क्या रिलेशनशिप है तो आप ये बताओगे, g is equal to gm upon r square। फाइन, बहुत बढ़िया, नोट करें इसको, नोट करें। और अब हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो 9.8 कैसे आती है। फाइन, 9.8 जी की वैल्यू कैसे आती है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम यही इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। आइए, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। फाइन, 6.67 होती है, कैलकुलेशन के लिए हमने राउंड ऑफ कर दिया है। मास ऑफ अर्थ लास्ट वीडियो में हमने देखा 6 इंटू 10⁻24 kg। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स और इसका स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आगे हमें यूजफुल हो सकता है ये डेटा। पॉइंट पता ही होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है, हमें पता होना चाहिए, उसी तरह मास ऑफ अर्थ एज वेल एज रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल मैथ्स है, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, अब देखो भाई 6.4 है, मुझे इसका स्क्वायर नहीं आता, 6.4 का स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, इसको दो बार लिख दिया, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, 6 2s are 12। इतना मैथ्स आपको आता होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट। 6 स्क्वायर 36 मत कर देना, ओके। चलिए, ये जो है ऊपर जाएगा
तो ये ऊपर 12 हो जाएगा, 10⁻12 माइनस 11 मतलब ऊपर बच गया 10। अरे ऊपर बच गया 10, 6.7 इंटू 6 इंटू 10। समझ आया? ये 12 जो है 10⁻12 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 12 कितना? प्लस 12, प्लस 12 माइनस 11 कितना? प्लस 10। बहुत बढ़िया, 10:1 अपॉन, अब ये 6.4 है, इसको मैं लिखता हूं 64 इंटू 64 और यहां पे मैं 100 जोड़ देता हूं। समझ आया कि नहीं आया? ये डेसिमल मैंने यहां से रिमूव किया तो 6.4 अपॉन 10 इंटू 6.4 अपॉन 10, वो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 यानी कि 100। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2 32 2 5 2 16 2 50 2 8 2 25 2 32 2 बस। अब ये पूरी कहानी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि ये भी क्या है? एक टाइप का एक्सेलरेशन है। ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? तो आंसर है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये आपको जो मन में डाउट था कि जी की वैल्यू 9.8 ही क्यों होती है, 8.9 क्यों नहीं होती, ये रहा उसका प्रूफ। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपको फाइनल आंसर यही आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फाइन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा जी की वैल्यू 9.8 कैसे होती है और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के बारे में कि फ्री फॉल क्या होता है और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।